हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। देखते हैं आज मार्केट में किस तरह से मूवमेंट्स रही और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हमारे क्राइटेरियाज को मीट कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार हम शॉर्ट वीडियोस रख रहे हैं। सो ये वीडियो भी उसी तरह का एक छोटा सा वीडियो होगा, अनलाइक के 60 मिनट्स वीडियो जो हम पहले डाला करते थे, जिसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन किया करते थे। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है डिटेल स्टडी के लिए कि ये लिस्ट कैसे बनती है और कौन से ऐसे क्राइटेरियाज है जो लगने के बाद 150 या 200 स्टॉक्स में से हम इतने सारे स्टॉक्स फिल्टर आउट करते हैं। ऊपर वाले तो खैर हमारे जो ट्रिगर्ड पोस्ट्स है उनके नाम है, बट जो नीचे वॉच आउट वाली लिस्ट है ये हमारे स्टॉक्स वो है जो हमारा क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। और हम उनमें से अभी कुछ ऐसे स्टॉक्स रडार पर लेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सेक्शन रडार का है। तो ये वो स्टॉक्स है जिनको हम क्लोजली फिर मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको डिटेल में, वही मैं कह रहा था, अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये पूरा कैसे आता है तो आप हमारी जो जून की सीरीज़ है इस चैनल पे वॉच लिस्ट में, ईओडी स्टॉक स्टडीज, ईओडी स्टॉक स्टॉक स्टडी स्टॉक स्क्रीनिंग जून करके, तो वहाँ पर आप जाकर देखोगे तो शायद आपको वहाँ से मिल जाए वो पूरी डिटेल। ये वीडियो छोटे होंगे तो इसलिए हम डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हमारा क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं और जहाँ पर पिवट्स डेवलप हो रहे हैं। पिवट्स यानी एरिया ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो कि तकरीबन 322 के आसपास है। तो ये 322 का यहाँ पर एक पिवट बना हुआ है। अगर प्राइस उसको ब्रीच करती है तो यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट्स की गुंजाइश बढ़ जाती है। सो दिस इज द एरिया ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉर द साइट एट 322। पहले हम देखेंगे, इस बार हम उल्टा करेंगे। पहले अक्सर हम देखते थे कि हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है जिनके आ चुके हैं वो कैसे कर रहे हैं मार्केट में। आज लेकिन अब से हम क्या करेंगे कि वॉच आउट वाला जो सीन है, कि हम जिन्हें हमने वॉच आउट की कैटेगरी में रखा है वो स्टॉक्स को हम पहले देखेंगे। उसमें से कोई स्टॉक्स है जो हमारे रेडार वाली कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे जो आप रेडार में स्टॉक्स देख रहे हो ये कल के स्टॉक्स है, जो आज सुबह में मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो डाला था कल के प्राइस एक्शन के बाद। तो ये स्टॉक्स है जो रेडार कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हुए थे। लेकिन आज वॉच आउट वाली लिस्ट में से कौन से स्टॉक्स है जो रेडार के लिए क्वालिफाई होते हैं वो देखेंगे। और रेडार में से फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि जैसे हुतामकी है, ई मुद्रा है, इनके आज प्राइसेस ट्रिगर हुए। तो ये फिर ई मुद्रा का आज ट्रिगर हुआ, हुतामकी का फ्राइडे को ही ट्रिगर हुआ था। तो ये फिर हमारे जो ट्रिगर्ड लिस्ट है, जहाँ पे स्टॉक्स के प्राइसेस ट्रिगर हुए, उस लिस्ट में फिर ये स्टॉक जाते हैं और फिर जब तक उनका टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं आता हम उनको मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंको। अब ये बैंको हमारी वॉच आउट लिस्ट में है फिलहाल। आज इसमें अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। लग रहा था कि हमारा पिवट जो है उसको क्रॉस करेगा, पर कहीं ना कहीं वहाँ पर सप्लाई मिला और प्राइस जो है नीचे की तरफ क्लोज हुई। इवन दो इट्स अ बुलिश कैंडल, लेकिन ये उतना भी स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं था। कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लाई है, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग बिकॉज वी वांट टू हैव सम कंसोलिडेशन ओवर हियर। जैसे आप देख सकते हो कि हमने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया है कि प्राइस यहाँ जाए, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा सा नीचे पुल बैक दे एंड देन इफ देर इज अ रैली तो हमें एक अच्छा फेयर रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। जैसे स्टॉप लॉस हमें कहीं ना कहीं यहाँ नज़दीक ही लगाने के लिए मिलेगा। सो दैट इज़ द इंटेंशन। लेट्स सी कि ये वैसे चलता है या नहीं। आई सी आई एल में, इंडो काउंट में बॉक्स में ट्रेड हो रहा है प्राइस। लेट्स सी कि कब बॉक्स का ब्रेकआउट आता है। और हम इसमें भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके फिर एक पुल बैक आए तो एक फेयर रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल सकता है। सो लेट्स होप के ऐसा कुछ हमें देखने को मिले, बिकॉज यहाँ से फिर स्टॉप लॉस काफ़ी दूर हो जा रहा है यहाँ पे। सो वी वुड लाइक टू सी सम पुल बैक कमिंग अप वंस द प्राइस रीचेज दिस रेजिस्टेंस लाइन। एंड वो पुल बैक आने के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो वेल एंड गुड। सोमानी सिरेमिक्स में प्राइस कंसोलिडेट हो रही है। अच्छी चीज़ ये है कि जो वॉल्यूम्स है वो भी बहुत ड्राई हो चुके हैं। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लाई जो है स्टॉक का वो कम हो रहा है मार्केट में से। और जहाँ पर सप्लाई कम होता है और धीरे से भी डिमांड, थोड़ी सी डिमांड आ जाती है ये पिवोट पॉइंट के बाद,
तो प्राइस जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू कर देती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं यहीं पे अपने को एग्जांपल मिल गया। देखिए यहाँ पे स्टॉक नीचे जा रहा था, तो आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको कुछ इस तरह से करता हूँ। यहाँ पे स्टॉक की प्राइस जो है वो नीचे जा रही थी। देन उसने एक हल्की सी रैली दी, फिर उसके बाद फिर से एक पुल बैक आया। देन अगेन अ रैली केम अप। और यहाँ का पीरियड आप देखिए कि ये कैसे ड्राइनेस वाला पीरियड है, मतलब यहाँ पे पुल बैक भी आ रहा है हल्का सा, लेकिन वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो बनिस्बत इसके यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आ रहे थे, ये वाले वॉल्यूम्स देखना किस तरह से ड्राई हो चुके हैं। एंड उसके बाद एक रैली आई। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था, लीस्ट रेजिस्टेंस वाला एरिया जो था, यहाँ से हुआ क्या कि सप्लाई नहीं था मार्केट में। आप यहाँ से ही समझ में आ जाएगा कि सप्लाई स्टॉक का काफ़ी कम था, मार्केट में स्टॉक था नहीं। और जब डिमांड आना शुरू हो गई यहाँ से ऊपर, तो फिर रैपिडली प्राइस अप मूव हुई, बिकॉज कि उसकी डिमांड ज़्यादा थी, बायर्स ज़्यादा थे और सेलर्स कम थे, तो इसलिए प्राइस अप मूव हुआ। लेकिन बाद में फिर से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 200 डेमा जो था उसका रेजिस्टेंस भी काम कर रहा था, और स्ट्रक्चर का भी रेजिस्टेंस था ओवरऑल। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि हल्का सा पुल बैक आया, लेकिन ये पुल बैक उतना स्ट्रांग नहीं था जितना जनरली होता है, खासतौर से 200 डेमा के आसपास। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो पुल बैक आया था, तो इसने पूरा स्टॉक को नीचे लेकर गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। प्राइस जो है वो इस प्रेशर को बियर करती रही, थोड़ा सा साइडवेज ज़रूर गया, बट वो बियर कर रहा था प्रेशर, ये पूरा जोन जो है उस प्रेशर को झेल रहा था। आप देख सकते हो उस दौरान वॉल्यूम फिर से ड्राई हो गए थे। यहाँ पर देखिएगा, वॉल्यूम्स आपको एकदम नीचे की तरफ दिखेंगे। ये वही दर्शाता है कि भैया कोई स्टॉक बेचने को तैयार ही नहीं है, मतलब मार्केट में सप्लाई नहीं आ रहा है माल का। और जब कोई माल का सप्लाई नहीं होता है मार्केट में, और हल्की सी भी डिमांड अगर उसकी बढ़ जाती है, तो फिर आपको पता है कि प्राइस जो है वो आसमान छूने लगती है। तो यहाँ पर वही हुआ कि प्राइस जो थी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, पर कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग हैंड से इसको होल्ड कर रहे थे, इसलिए ये गिर नहीं रही थी इस बार। और यहाँ पर जब इस रेजिस्टेंस लेवल का, ये जो रेजिस्टेंस लेवल पहले एस्टैब्लिश हुई थी ये बड़ी कैंडल द्वारा, इसका जब ब्रेकआउट आया, तब उसके बाद में देखिए आप प्राइस की किस तरह से रैपिड मूवमेंट हुई। सो और वॉल्यूम्स देखिए, फिर उसके बाद जो वॉल्यूम्स आने लगे वो किस तरह से आने लगे। तो ये यही गेम है पूरा, सप्लाई और डिमांड। आपको बस अपनी आंखों को ट्रेन करना है कि कैसे आप सप्लाई डिमांड पे इम्बैलेंस जो हो रहा है मार्केट में, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, और कैसे उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हो। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंसाइट मिला होगा कि बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, है ना। सो सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस ढूंढना है और उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है। ऑब्वियसली इसमें हर बार फ़ायदा होगा ऐसा नहीं है, ये आप जानते ही, ये मार्केट्स है। मार्केट्स कभी भी किस तरह की भी वोलेटाइल मूव्स आ सकती है, तो आपका लॉस भी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में वही टिका रहता है जो अपने लॉस को कैलकुलेट पहले से ही करता है। अगर आप सोचोगे कि यार होगा तब देखेंगे, नहीं, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मेरा लॉस कितना होने वाला है, कितना मैं बियर कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे अगर लॉन्ग टर्म इस गेम में रहना, तो मुझे छोटे छोटे लॉसेस को बियर करना भी सीखना पड़ेगा। जो लोग छोटे लॉसेस को लेना पसंद नहीं करते, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं बड़ा लॉस कर देते हैं। उसके बाद है नैटको फार्मा। नैटको फार्मा में रिवर्सल प्ले है, और रिवर्सल प्ले का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हमें लग रहा था, बट आज का थोड़ा ज़्यादा ही बेरिश कैंडल आ गया। देखते हैं कि ये होल्ड कर पाता है या नहीं। आईएसएमटी में, ओके, आईएसएमटी में वापस से प्राइस जा रही है। ये ड्राइनेस आप देख रहे हो सप्लाई में, हाँ, ये यही दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में माल नहीं आ रहा है, स्टॉक का सप्लाई नहीं आ रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ की है, इसके बाद अगर डिमांड आती है अच्छी खासी, बिकॉज मार्केट में सप्लाई नहीं दिख रहा है, तो पॉसिबल है कि प्राइस जो है वो अगेन, जैसे आपने आईसी सोमानी सिरेमिक्स में देखा, वैसी मूवमेंट यहाँ पर भी आ सकती है। रेट गेन, सो रेट गेन पुल बैक दे रहा है, विच इज़ अ नाइस थिंग। यहाँ से कंसोलिडेट होके फिर से ब्रेकआउट आता है, तो वी वुड लाइक टू बी इनटू इट। ऑब्वियसली एक अच्छा साइन ये है कि यहाँ पे भी जो वॉल्यूम्स है वो ड्राई हो रहे हैं, दैट मीन्स के सप्लाई कम है स्टॉक का मार्केट में। उसके बाद बेल, बेल में आज ब्रेकआउट आ चुका है एक्चुअली इसका। 128 का हमारा पिवट था, तो प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है। सो लेट्स सी कि ये अब कैसे पैन आउट होता है आगे चल के। इसका अगर स्टॉप लॉस देखा जाए बेल का, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
इसका स्टॉप लॉस तो कहीं ना कहीं ये वाला होगा 122.5 यानी 122 के आसपास। 122 इसका स्टॉप लॉस 128 was the pivot and 1.4 सो कुछ इस तरह से ये पैन आउट होना चाहिए। रत्नमणि रत्नमणि में अभी क्लोजली वॉच करना पड़ेगा गाइस, बिकॉज बहुत दिन से हम ये बनता हुआ देख रहे थे, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अब पिवोट बन चुका है। मैं इसको रडार में रखता हूँ। पिवोट यहाँ पर बन चुका है और ये पिवोट है 2465 के आसपास। 2465 के आसपास पिवोट है और ये अगर ब्रीच हो जाता है तो देर इज़ अ चांस के प्राइस में अप मूव्स आना शुरू हो जाए, बिकॉज सप्लाई जैसे आप देख सकते हो ऑलरेडी काफ़ी ड्राइड सप्लाई है यहाँ पर। तो लेट्स सी। बैंको तो हो गया। गोकेक्स में थे हम। गोकेक्स में नहीं, आज आज अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट, बट उतना कुछ स्ट्रॉन्ग रहा नहीं, तो इसको वेट करते हैं इसका डेवलप होने का। जीपीपीएल का भी डेवलप होने का वेट करते हैं। एक बेस के बाद ब्रेकआउट आया था, फिर पुल बैक एंड देन प्राइस इज अगेन रैलिंग। सो लेट्स वेट एंड वॉच। उषा मार्टिन में वेट एंड वॉच कहेंगे। जीपीआईएल जो है इसके अंदर भी वेट एंड वॉच वाला सीन है। डेटा मैटिक्स में आज ब्रेकआउट हो रहा था, आज लाइव जब हम कर रहे थे सुबह में तब भी हमें देखने को मिला था, बट वी वेयर स्केप्टिकल के हमें यहाँ पे नहीं लेना है, कहीं ना कहीं हमें और एक दो पुल बैक्स देखने हैं। सो लेट्स सी वो आते हैं या नहीं। एलगी में एक अच्छा बेस बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बड़ा पिक्चर अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा बेस है ये। उसका अगर ब्रेकआउट आता है तो हम भी इसको कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेट्स सी के क्या होता है यहाँ पे। 585 इज द पिवट। कितना वाला कैसे लिख दिया। 84.75 585 को मैं पिवट बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स वेट एंड वॉच। कुछ न्यूज़ है क्या एलजी में? और आगे बल्कि लिटर ऑफ पावर फॉर सीमेंस। ओहो हो, सीमेंस की तरफ से ऑर्डर आ गया एलजी को। तो पता नहीं, अब हो सकता है कल ही ये पिवट ब्रेक कर दे, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद न्यूज़ आई है। यू नेवर नो, कल कुछ भी हो सकता है मार्केट में एलजी के साथ। एलजी को रडार पे रखते हैं। डेटा पैटर्न्स डेटा पैटर्न्स तो हो गया। एनएच एनएच को डेवलप होने देते। पिवट एक अच्छा पिवट डेवलप होगा उसके बाद सोचेंगे इसके बारे में। कोलताल में लेट्स वेट कि ये और एक थोड़ा सा प्राइस जो है कंसोलिडेट करे। वैसे स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको वीकली चला के, मैं मुझे वीकली देखना था बेसिकली। अगर आप देखो तो ये वीकली में ऑल टाइम हाइज को चैलेंज कर रहा है और कहीं ना कहीं वीकली कैंडल्स में आप देखोगे तो आपको इनसाइडर बार देखने को मिल रहा है। हालांकि ये वीक अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। अगले वीक अगर आता है ये ब्रेकआउट तो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली ब्रेक करेगा। लेट्स वेट एंड वॉच। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। कोल्टर में वेट एंड वॉच वाला सीन रहेगा। डेटा मैटिक्स में ऑलरेडी पुल बैक आ चुका है। आई थिंक पिवट का थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। पिवट अगर हम इसको यहाँ पर लेते हैं कितने 633.5 मतलब 634 के आसपास पिवट अगर जाता है और यहाँ से पुल बैक यहाँ से रैली आती है और ये 587 का रिस्क कितना है? 7.5% के आसपास का रिस्क होगा।
News Datamatics appoints global head of digital technologies. Let's रीचेक इट अगेन। होता है ना आपको एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप उसका इमीडिएटली आपको आंसर नहीं याद आता, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप उसको रिविजिट करते हो। तो डेटामेटिक्स को हम रिविजिट करेंगे, उसके लिए मैं इसका जो बुकमार्क है इसको हटा देता हूँ, ताकि हमें याद रहे कि हमें इसको रिविजिट करना है, तब देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे किंग फार्म में शेकआउट है या नहीं ये स्टिल नॉट कंफर्म। कंफर्म होगा वो जब वैल्यू करेगी प्राइस वापस अपने पिवट पॉइंट की तरफ। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये शेकआउट ही हो सकता है, बिकॉज 50 डे वहाँ पे सही से सपोर्ट ले रही है प्राइस। सो लेट्स वेट एंड वॉच। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी 50 डेमा के आसपास से सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक हो चुका है गाइज, बिकॉज प्रीवियस स्विंग लो को प्राइस तोड़ नहीं रही थी 27 मार्च 2023 से, लेकिन इस बार इसने स्विंग लो को तोड़ा है। सो लेट्स सी। इसका भी पिवट है 483 के आसपास ग्रीन लैम्प का। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। के एस सी एल, ओके, यहाँ पर एक अच्छा खासा वी सी पी या बेस बोल सकते हैं इसको, देखने को मिला है हमें। कहीं ना कहीं ये ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इशारा कर रहा है। आप अगर देखोगे तो कंपनी के अर्निंग्स का जो रिजल्ट है वो पिछले 2 क्वार्टर में अच्छे आए हैं। और अभी आने वाले रिजल्ट आई गेस अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में रहेगा। सो इसके लिए उतना टाइम है, आई मीन रिजल्ट के नज़दीक प्राइस काफ़ी वोलाटाइल हो जाती है, तो उसके अलावा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा दिन है अगर कल को ट्रिगर आता है तो ये कुछ ट्रेड सेटअप होगा कि कावेरी सीड्स के लिए, के एस सी एल के लिए 585 का पिवट है एंड स्टॉप लॉस 545 का, 665 का टारगेट। लेट्स सी कि क्या होता है, इसको रडार में डालते हैं। उसके बाद है आपका जी एल एस। तो जी एल एस को भी वेट एंड वॉच। यहाँ पे कीवर्ड बन सकता है बेसिकली 615 के आसपास। 615 लेट्स सी कि अभी कैसे प्लान होता है। रूट रूट में भी कंसोलिडेशन हो रहा है, होने दीजिए। ग्राफाइट में कंसोलिडेशन हो रहा है उसके 52 वीक हाई के आसपास, और एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल भी यहाँ पे शायद अपने को देखने को मिले। सो ड्राइनेस इन वॉल्यूम्स वन चेक। उसके बाद अ, जो हायर साइड पर है, मतलब जो ग्रीन कैंडल्स है जहाँ पे जिस दिन बुलिश मूवमेंट होती है वहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे खासे आ रहे हैं, दैट इज़ अनदर पॉजिटिव। प्राइस की वॉलेटिलिटी जो है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यही चीज़ अब बाकी है कि भाई इस बार प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक का मतलब ऑलमोस्ट 10% का कॉन्ट्रैक्शन दिया है। तो अगला कॉन्ट्रैक्शन जो हो वो कम हो, 5% या 7% के आसपास। उसके बाद फिर एक रैली आती है तो पिवट से फिर मज़ा आएगा इसको भी देखने के लिए। सो लेट्स सी। आईजीएल में एक मैच्योर सेटअप दिख रहा है हमको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिवर्सल का बेस बना था, वहाँ से ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, उसके बाद एक रैली आई, उसके बाद फिर से भी एक पुल बैक धीरे धीरे प्राइस दे रही है। सो आप देख सकते हो कि वोलेटिलिटी जो है प्राइस की वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 11.5% की वोलेटिलिटी थी। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5.5, 5.5 नहीं, 5.8% के आसपास की वोलेटिलिटी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो 3.8 यानी 4% पकड़ लो, 4% की वोलेटिलिटी। तो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। तो ये एक सेटअप बन सकता है आईजीएल का, जिसमें 502 का पिवट है, 545 का टारगेट है एंड 481 का स्टॉप लॉस। सो लेट्स सी कि ये कैसे चलता है। उसके बाद है जाइडस। जाइडस का मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्या सीन है। आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ में भी एक सेटअप है 477 का पिवट, 460 का एसएल स्टॉप लॉस और 511 का टारगेट। सो लेट्स सी कि ये, हाँ, ये इसलिए
क्योंकि ये भी एक रिवर्सल सेटअप देखने को मिल रहा है और गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे और प्राइस की वोलेटिलिटी जो है वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। तो कहीं न कहीं एक पिवट यहाँ पर डेवलप हो चुका है, ये वाला लाइन पिवट का। तो अगर ये क्रॉस होता है तो देयर इज़ हाई चांस कि 511 की तरफ प्राइस जाना शुरू कर दे। ज़ायडस को आप वन डे पे देखोगे तो आपको कहीं न कहीं लगेगा कि यार प्राइस की वोलेटिलिटी जो है वो धीरे-धीरे कम हो रही है प्लस वॉल्यूम्स भी ड्राई हो रहे हैं। लेकिन आप अगर इसको आवर्ली चार्ट पे देखोगे ना तो और भी खूबसूरत दिखता है ये सेटअप। ये देखिए कि प्राइस जो है ये 50 ईएमए की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो है और इसको 50 डेमा मत कंसिडर कीजिएगा बिकॉज वी आर ऑन आर्ली चार्ट। तो यहाँ पर एक सुंदर वीसीबी अपने को बनता हुआ दिख रहा है अगर आप देखो तो जाइडस के अंदर और ये उसका पिवट बोल के काम कर सकता है। 592 का लेवल 592 का लेवल और आप देखोगे ड्राइनेस इन वॉल्यूम्स तो वॉल्यूम्स किस तरह से ड्राई होते जा रहे हैं आप इस लाइन को देखिएगा 50 एवरेज वॉल्यूम्स किस तरह से ड्राई हो रहे हैं। सो या एक अच्छा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो एक वीसीबी हमें ज़रूर देखने को मिल रहा है और इसका पिवट है 592 के आसपास। इट्स वेट एंड वॉच और ये स्विंग लो जो भी होगा वो एसएल होगा इसका फिर यहाँ का स्विंग इन केस अगर कल ब्रेकआउट आता है अगर नहीं आता है तो फिर बात ही अलग है वो तो हम ट्रैक नहीं करेंगे फिर अगर प्राइस कल को ब्रेकआउट देने से पहले गिर ही जाती है तो फिर ये इनवैलिड हो गया सेटअप। Okay, so that's all for today. I hope you like this video. Please हमें हमें आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए। ज़रूर बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। आई नो कि आपके पास काफ़ी काफ़ी क्वेश्चंस हमें इसलिए भी आए हैं कि वीडियो की लेंथ के ऊपर इवन तो हमने पोल लिया था लेकिन उसके बावजूद पोल में शायद उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया बट वो डीएम में हमें बताते हैं कि लेंथ अगर कम हो जाए तो बेटर रहेगा। सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू यू नो get into the videos which are shorter in time जहाँ पे हम टारगेटेड कंटेंट आपको दे सके। अच्छा हुआ टारगेटेड कंटेंट याद आ गया हमारा टारगेट जो था डेटामेटिक्स का वो भूल गया था मैं। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डेटामेटिक्स में 635 का पिवट लेकर कल को अगर ब्रेकआउट आता है तो ये ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं या नहीं कुछ इस तरह का। I'm still not confident about it. So if you are not confident तो फिर उसको दिमाग से निकाल दो बिकॉज़ कहीं न कहीं फिर वो आप आपके डिसीजंस आपके होने चाहिए मार्केट में हमेशा याद रखिएगा कि किसी के कहने पर या किसी के सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको वो चीज़ कन्विंसिंग लग रही है तो ज़रूर आपने वो सीखनी चाहिए। उसके बाद ही आपके डिसीजंस लेने चाहिए। अगेन ये जितना भी स्टॉक्स को आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं ये सारे स्टॉक्स जो है हमारे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जैसे कि आप जानते हो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप इनसे इन्फ्लुएंस होकर इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें हो सकता है आपका पूरा पूरा पैसा डूब जाए है ना। तो प्लीज़ अपने किसी से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से बात कीजिए उनसे कहिए कि आपको वो बताए कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है कैसे करना है और फिर ही आप वो डिसीजन लें। प्लीज़ हमारे कहने पर या हमने ये बताया है इसलिए आपको बाय करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज योर प्रॉफिट्स एंड योर लॉसेस आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दीज आर नॉट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर इंटेंशन behind this series is to educate you about the supply demand and the various price and volume uh, combinations that happen in the market or how you can uh, learn through them। सो प्लीज़ इसको सीखने के हिसाब से ही देखिएगा। इसके बेसिस पर कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाए। थैंक यू।